मैं धीरूभाई अंबानी जी की बात करना चाहूंगा। उन्होंने हम्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए 1979 में 10 रुपए के शेयर्स 2.8 मिलियन शेयर्स एक तरह से इशू किया था। और 1990 तक उनकी कंपनी में 40 लाख इन्वेस्टर्स हो गए थे। अब इतने लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपना फेथ रखा और धीरूभाई अंबानी ने वो फेथ को जस्टिफाई भी किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इमेंस भी है। उस समय जो होता था ना कि लोग जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते थे, धीरूभाई अंबानी जैसे जो कंपनी चलाते थे, उनका एक विजन होता था कि हमें ग्लोबली कंपनी को ले जाना है। और आज 50 साल बाद देखिए, आज 47-48 ईयर्स के बाद देखिए, रिलायंस इज वन ऑफ द ग्लोबल कंपनी, क्योंकि उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर जाना था। जैसे कंपनी का जो प्रोडक्शन था, समझ लीजिए अभी एक्स है तो उसको 10x करना था। इसके लिए वो पब्लिक इश्यू के लिए गए थे ताकि उनको फंड्स मिले और उस पैसे को वो लगाते थे प्लांट एंड मशीनरी में, प्रोडक्शन बढ़ाने में लगाते थे। इससे क्या होता था, लोगों को जॉब्स मिलता था, इन्वेस्टमेंट आता था, देश के अंदर प्रगति होती थी। आज जो आपने जिस कंपनीज के नाम बताए हैं, जैसे पेटीएम है, नाइका है, ये एक तरह से अच्छी आइडिया लेके आते हैं, इसके ऊपर काम भी करते हैं। पर जब पब्लिक इश्यू आता रहता है, ये अपनी वैल्यूएशंस बढ़ा देते हैं। और वैल्यूएशंस बढ़ाकर या जब पब्लिक इसके अंदर अब इन्वेस्ट करती है, बाद में इनकी जो वैल्यूएशंस है, इमीडिएटली आफ्टर पब्लिक इश्यू के बाद उनकी वैल्यूएशन घट जाती है। इनफैक्ट इस साल अगर देख लिया जाए, 25 से 26 इश्यू आए टेक कंपनीज के, तो 4 ही एक तरह से प्रॉफिटेबल है, बाकी सब एक तरह से इन लोगों ने अपना जो वैल्यूएशन है बढ़ा चढ़ा के रखा है। जनरली क्या होता है, बड़ी कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज है अपने सेल्स से 6 टाइम्स ही वैल्यूएशन एक तरह से मांगती है, जबकि इंडियन कंपनीज 27 टाइम्स मांगती है। सोचिए, 4 गुना ज्यादा। अब क्या हुआ है कि जैसे ही पब्लिक इश्यू आता है, ये लोग अपना शेयर्स ऑफलोड कर देते हैं। जनरली अगर आप देखा जाए, इनके अंदर अगर पब्लिक इश्यू के अंदर देखा जाए, दो ये डीआरपी निकालते हैं। तो ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि ये फंड्स किसके लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह से ओएफएस बोलते हैं उसके अंदर। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपने शेयर्स अपलोड करते हैं और पब्लिक को पहना देते हैं। बाद में क्या होता है, ये हाई वैल्यूएशन के कारण इनका दाम गिरता जाता है, पब्लिक को नुकसान होता रहता है। ये क्यों बता रहा हूं, मैंने धीरूभाई अंबानी की बात की और आज ये न्यू टेक एंटरप्रेन्योर्स की बात की है। इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि विजन में एक तरह से इनके अंदर वो विजन ही नहीं है कि इनको ग्लोबल कंपनी बनानी है। इनको एक ही चीज है कि आइडिया लिया, काम किया। और एक चीज है, ये लॉस में, ये सब कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज है। लॉस मेकिंग कंपनीज होने के बावजूद ये वैल्यूएशन के गेम खेलते हैं। और इसके अंदर इनका जो साथ देता है वो मर्चेंट बैंकर्स देता है। मर्चेंट बैंकर्स को पैसा मिलता है हाई वैल्यूएशन के ऊपर, परसेंटेज बेसिस पे मिलता है। इसके लिए वो हर जगह हाइप क्रिएट करते रहते हैं। देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन इक्विटी मार्केट में रियल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। क्यों आएंगे इन्वेस्टर्स? अगर ये जो उमेश जी, जो फाउंडर्स हैं। आपने मर्चेंट बैंकर्स की बात रखी है, मैं आपसे एक और यहाँ पे सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि मतलब तो इसका मतलब ये है कि अब तक इंडिया में जो इंडिया को आईपीओ मार्केट है, उसमें अब तक जो मर्चेंट बैंकर्स और प्रमोटर्स हैं, उन्होंने मिलके वैल्यूएशन का ये सर्कस और ये सर्कल पूरी तरह से चला रखा था। बरोबर बोल रहा है। आप सोचिए, लॉस मेकिंग कंपनी के 8-8 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे होता है। जो ये लेंसकार्ट कंपनी आई है, इसने अपनी वैल्यूएशन रखी है 8 बिलियन डॉलर्स। इंडिया में टोटल जो चश्मे का मार्केट है, इट इज 6 बिलियन डॉलर्स। सोचिए, ये कंपनी 8 बिलियन डॉलर चाहिए इसको। और एक चीज है, इसका जो पीई आया है 243 के पीई के ऊपर आया है, रिडिकुलस है। जबकि ग्रो करके एक नया इश्यू आया है, वो 35 के पीई पे आया है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ है, जो इन्वेस्टर्स है उनको फायदा मिला है। लेंस कार्ड के अंदर अभी भी एक बबल है और मेरा ये मानना है कि इनकी जो वैल्यूएशन है जस्टिफाइबल नहीं है। और एक चीज नोट कर लीजिए
जितने भी ये फाउंडर्स होते हैं, बाद में आप देखेंगे ये 50 करोड़ 100 करोड़ के फ्लैट्स लेते हैं। आपने देखा ही होगा गुड़गांव के अंदर जो एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन मिलती क्यों है? आप ये सोचिए कि जिस जगह पर गटर का पानी आके रुक जाता है, सीवरेज वाटर रुक जाता है, वहां पर हुँ, 100 करोड़ 150 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। कौन लेता है ये हुँ, सब चीज? ये सब चीज इसके लिए लिया जाता है क्योंकि ये वैल्यूएशन का गेम खेलते हैं। इनको बिजनेस के ऑपरेशन से मतलब नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं है। इनका एक ही चीज है कि प्रोजेक्शंस करो एक तरह से, फिर बाद में इसका वैल्यूएशन बढ़ाओ। एंकर इन्वेस्टर और प्रमोटर्स अपना शेयर्स ऑफलोड करते हैं, फिर उसके बाद वो पैसे से वो इन्वेस्ट करते हैं ये सब चीजों में, अपने पर्सनल चीजें। ये एक तरह से पिछले बहुत सालों से ये गेम चलता जा रहा है और पब्लिक इसके अंदर बेवकूफ बन रही है। मैं ये वर्ड मुझे बेवकूफ इसके लिए बोल रहा हूँ हुँ, क्योंकि एक तरह से सबको मालूम है ये काम हो रहा है, पर कहीं ना कहीं सेबी भी इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगाती है। मैं सेबी सेबी बात को कर रही है। लेके मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो वैल्यूएशन चेक्स के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है सही में सेबी के पास, या फिर जो ये ट्रेनिंग सेशन हुआ ये सिर्फ एक सेशन तक ही सीमित है? देखिए, वैल्यूएशन के लिए ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सेबी ने अभी तक वैल्यूएशन के लिए अपना कुछ भी रूल्स नहीं निकाला है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सेबी भी बहुत हद तक चुप रह के इन लोग इसको बढ़ावा दिया है और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स के पैसे एक तरह से खोए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हुँ, एक तरह से वापस नहीं आएंगे। देखिए, पहले ऐसा होता था कि कोई भी पब्लिक इश्यू आता था तो रिटेल पोर्शन एक तरह से 33 टाइम्स सब्सक्राइब होता था। अभी जो हुँ, एवरेज है 26 टाइम्स हो गया, तो कहीं ना कहीं रिटेल अपना पार्टिसिपेशन उन्होंने कम कर दिया क्योंकि हुँ, किसी को विश्वास नहीं है ये वैल्यूएशन के लिए। पहले भारत के अंदर साल भर पहले ये एसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा चल रहा था, वहां पे आईपीओ आ रहे थे। देखिए, कोई पान वाला हो, कोई गराज वाला हो, इनको ये मांगते थे 50 करोड़, इनको आते थे 50,000 करोड़। कितने लोग इनके इश्यू में पैसे भरते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सेबी को स्टॉक मार्केट को बढ़ाना तो अच्छी है, पर उसके अंदर सेफगार्ड भी लानी जरूरी है। वहां पे हुँ। बहुत सारे प्रोटोकॉल जरूरी है, मेरा ये मानना है। नहीं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स को नुकसान होएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स का वही होता है ना कि जब आप देखते हैं कि इन्फ्लेटेड आईपीओज उनको मिलते हैं और लिस्टिंग के बाद जो शेयर्स हैं वो एकदम क्रैश कर जाते हैं, तो उनका लॉस कौन भरेगा? ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हमें पास्ट में भी देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं ये है कि जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, जनता का लूट मची हुई है। तो देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, पेटीएम है, नाइका है, वो 5 कंपनी से हम्म, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट $18 बिलियन। सोचिए, एक 1 बिलियन होता है 9,000 करोड़ का, 18 बिलियन मतलब 1,62,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप सोचिए, इतना ज्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है, तो किसी न किसी ने तो प्रॉफिट किया ही है। अब आप समझ लीजिए क्यों गुड़गांव में सब जगह 100 करोड़ 150 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। सब ये वैल्यूएशन के गेम पे चलते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी अगर सही इन्वेस्टर रहेगा, सही कंपनी का अगर वो प्रोसीजर रेज करने का रहेगा, उसके हम्म, अंदर बिजनेस में विजन रहेगी, वो अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट नहीं करेगा। ऊपर से हम्म, वो खुद एक तरह से नया इशू लेके आएगा, उसमें अपनी कैपिटल बढ़ाएगा। अब क्या हो रहा है, इनकी एग्जिस्टिंग इक्विटी को ये डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एग्जिट रूट ले रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में इन लोगों की दिस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज लूट एंड प्लंडर, जिसको सेबी ने अलाउ किया है। ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज है। आप ये भी देखिए, इसके बावजूद भी इनके पास एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन है। बायजूस जैसी कंपनी जो पब्लिक इश्यू नहीं लेके आ पाई, उसकी वैल्यूएशन एक बार मेरे ख्याल से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंच चुकी थी, शायद 8 से 10 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी। आज उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये जो वैल्यूएशन की गेम है, इससे सिर्फ कैपिटल मार्केट से इनको लोगों का पैसा टैप करना है, अपना पैसा सेव करना है और अपनी टोपी दूसरों के सर पे पहना के ये एग्जिट ले लेते हैं। बहुत सारे प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने अभी अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं। एक और एक चीज आप देखिए, ये जितनी भी बड़ी कंपनी से कंटिन्यूसली लॉस करती रहती है, जब इनको आईपीओ लेके आना रहता है तब उस क्वार्टर में, ये 2 क्वार्टर में कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिटेबली लेके आते हैं, फिर ये पब्लिक इशू लेके आते हैं।
तो कहीं न कहीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और भारत के अंदर ऐसे ही अगर इश्यू आते रहे, लोगों का विश्वास एक तरह से कैपिटल मार्केट से निकल जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया